अब आएगा गौरी 2, जो 1200 किलोग्राम तक का जौहरी बम 1800 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। मुख्तसर ये कि गौरी 2 तकरीबन आधे भारत को बआसानी निशाना बना सकता है। अब 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला अबाबील बैक वक्त मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकता है। तबाही ऐसी कि हाइड्रोजन बम की जरूरत ही नहीं, इसे बहुत ही कम वक्त में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात हो जाए शाहीन 3 की, जिसका कोई सानी नहीं। 2750 किलोमीटर की मार के साथ अब भारत इसराइल तक पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। ये जो हमेशा से पाकिस्तान में जब बजट आता है हर साल, तो दिफाई बजट के हवाले से बात की जाती है, उसके मवाज़ने किए जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन होती है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट की वो आप तक पहुंचाना असद लाजिम है। तो आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से दिफाई बजट के हवाले से मामला मुंजमद थे, क्योंकि जो पाक फौज है उसने मुल्क की इकॉनमी का एहसास करते हुए, सूरत हाल का एहसास करते हुए उसमें किसी इजाफे का मुतालबा नहीं किया था। तो अब इस बजट में कौमी बजट का ये मजमूई तौर पर 16% होगा दिफाई बजट, और ये दिफाई बजट मुल्की बजट का 7% ठहराएगा। पाकिस्तानी आर्मी जिस मिसाइल और न्यूक्लियर पर इतना भौंक रही है, इतना फैल रही है, उसका JF-17 भी धक्के मार मार के चालू होता है। और ये चिंदी चोर पाकिस्तानी दुनिया में हवा उड़ाते रहते हैं कि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी टीम है। इनको तो ये भी नहीं पता होता कि डिफेंस बजट इनका भीख मांग मांग कर बढ़ रहा है और वो कर्ज के नीचे दबे चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, तो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा। यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। इलेक्शन करीब आते ही मक्कार मोदी के यार पुराना सबक भूल गए हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया। गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। पाकिस्तान का राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत का पाकिस्तान में मजीद कत्ल की तैयारी का दावा एतराफे जुर्म है। आलमी बरादरी भारत से घिनौने इक़दाम पर जवाब तलब करे। पाकिस्तान 25 जनवरी को भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी फराहम कर चुका है। इन बांग्लादेशियों के मुल्क में जब जज्बाई कौम इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि हर घटिया चीज़ को इन लोग टैलेंट करके चिल्लाते रहते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी जो कि इतना बोलती रहती थी कि हमारा एयर डिफेंस सबसे अव्वल नंबर का, उसका तो ब्रह्मोस ने उसका जनाजा निकाल दिया। सिर्फ 15 सेकंड में ही उन लोग ने उनके एयर में घुस करके बैंड बजा के रख दी थी। भारत के पास जो स्टोर्ड वॉरहेड्स हैं वो अब इंडिया सबकत ले गया, इंडिया आगे चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के अंदर ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और क्योंकि पिछले साल अगर 2023 का जो डाटा भारत के हवाले से आया था वो 164 था, अब जो है तकरीबन 172 का डाटा बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 थे और अभी भी 170 है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। गो के व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री कैपेबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम, व्हेन इट कम्स टू द मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। और पाकिस्तान ये समझता है कि हमारी जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है जी। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, बात करेंगे कि अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ भारत डेवलपमेंट की तरफ आगे जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पूरे बर्बाद हो चुके हैं। उन लोग की जो आर्मी है वो तो अब कर्ज के तरी इतनी दब चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान आर्मी खुद है, क्योंकि वो अपना सारा बजट सिर्फ डिफेंस पे यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी अब सब जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन गवर्नमेंट को नहीं चलाते, देश को नहीं चलाते। पाकिस्तानी आर्मी गवर्नमेंट को चलाती है और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाती है। और पूरा खर्चा जो बजट का जितना रहता है उसका 70% पूरा का पूरा पाकिस्तानी डिफेंस में चल जाता है, और पूरा यही कमज़ोर कड़ी पड़ता है। और ये कर्ज और जितना भी कर्ज बनता है सब के सब डिफेंस पर जाता है। 47 ईयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? वजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। ऐसे हम झूठ। और इनके टैलेंट की क्या ही बात करूं, इन लोग की टैलेंट में तो जज्बाए कौम फितरत सब डाला पड़ा है। इन लोग के हर बात पर जज्बा हम मुजाहिद है कर के चिल्लाते रहते हैं और निकलते हैं खोखले। और इन लोग की जो पूरी पाकिस्तानी आर्मी है ये सिर्फ हवा में उड़ती रहती है। जब इन लोग का बजट आता है और इन लोग की जब हवा खुलती है, चाइना से माल एक्सपोर्ट करते हैं तो इन लोग आगे बढ़ के बोलते हैं। लेकिन जब इंडिया अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करता है, भारतीय प्रोडक्ट की मांग करती है,
बढ़ जा रहा है, क्योंकि फिलीपींस ने मांगकर चाइना की हवा में पाकिस्तान के तो जो हाल किया था पिछले साल वो तो सब आपने देखा ही था कि किस तरह से वो एयर डिफेंस को तोड़कर घुस गया था पाकिस्तान।